last lecture, we had started alkyl halides, where I had briefed up with you for some basics. I had given you some functional groups and I had given to you some prefixes, जैसे कि C1 MIP, C2 IT, C3 Pro. आपको याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कभी भी right, okay. कभी भी लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैठने से पहले प्रीवियस लेक्चर में जो भी पढ़ाया है वो रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द सब्जेक्ट इज अ बिट वॉलेटाइल, उड़ जाता है दिमाग से जल्दी से. तो रिवाइज करके बैठोगे तो एक आइडिया रहेगी कि मैम ने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ाया है, तो कनेक्टिविटी बिल्डअप होगी, नहीं तो ब्लैंक रहोगे पूरे लेक्चर में. समझा? Yes, ma'am. So today let us start with organic chemistry. अब थोड़ा सा और बेसिक जो है मैं पढ़ाने वाली हूँ. लास्ट टाइम आई हैड एक्सप्लेन टू यू न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, और इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है. याद है सबको? और वो क्यों होता है उसका भी रीजन मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया. राइट? thumbs up, अर्पेना. Yes, ma'am. Okay. तो आज उसी पर क्वेश्चन करवाएंगे. क्वेश्चन करवाने से पहले वी आर गोइंग टू लुक एट व्हाट इज SN1, SN2. Already you have learned this in the lower classes starting from your HSC exam, but now slowly and gradually when we go deep into specialization of chemistry, ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक डीप में पढ़ना है, जिसमें काइनेटिक्स भी इन्वॉल्व रहता है, थोड़ा पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री भी इसमें हैंडशेक करता है. नाउ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियर 1, व्हाट इज दिस? इज बेसिकली substitution is taking place by an electron-rich species. The word nucleophile is coming into picture. So nucleophile electron-rich species है. So substitution is taking place by an electron-rich species, and that is also done in one step. जैसे कि मैंने अभी अगर आपको बताया कि एक क्वेश्चन आपने HSC में करवाया है, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड. एवरीवन रिमेंबर? यस? Yes, ma'am. हाँ, तो उसमें क्या था? एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड भी सिखाया था आप लोगों को, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी सिखाया था. उसमें टर्शियरी ब्रोमाइड का जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, ओके, टर्शियरी ब्रोमाइड का, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, दैट वाज SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि वहां पर एक ही बंदे के ऊपर पूरी रिएक्शन डिटरमाइन हो रही थी. ठीक है? जैसे कि अभी मम्मी एंड डैडी, ओके, दे आर द 2 पिलर्स ऑफ योर सेल्फ. तो जब दोनों भी इन्वॉल्व रहेंगे किसी चीज में, तो उसको बोलेंगे हम बाय मॉलिक्यूलर, SN2, दोनों पर डिपेंडेंट है. लेकिन अगर मम्मी या डैडी में से सिर्फ एक ही पे डिपेंडेंट है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर. सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिक्यूलर. सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, बायमॉलिक्यूलर. इतना क्लियर है? Yes, ma'am. ओके. अब पढ़ते हैं एक क्वेश्चन. राइट डाउन द क्वेश्चन, टेक इट डाउन. एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, of alkaline hydrolysis of methyl bromide, giving energy profile diagram. ठीक है? अभी देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, जिसमें मैं सीधे पूछ रही हूँ कि मुझे ये जो मेरा मिथाइल ब्रोमाइड है उसका एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाओ.
alkali. Alkali word जो है it is with related to sodium, potassium, right, lithium, those are the alkaline metals. तो उसमें से मैं alkaline hydrolysis के लिए select करती हूँ sodium hydroxide. कोई भी केमिस्ट्री का रिएक्शन सिर्फ एक फंडे पे डिपेंडेंट है, याद रखो क्या है वो प्रिंसिपल. Cleave the bond, cleave the bond. Always remember, I will give you time to write, you focus on the board only. Always remember, ब्रोमीन जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा. इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. Always remember, oxygen is electron pulling species. So sodium will have plus charge, right? अब उसको क्या करने का है? We all know opposite poles attract each other. So opposite poles attract each other में CH3 is positive charge, it will go to negative. Sodium is positive charge, it will go to bromine. चलो बच्चों लोग मिल गए, अपने को अपने प्रोडक्ट मिल गए हैं. प्रोडक्ट को एरोस के राइट हैंड साइड में लिखते हैं CH3OH प्लस NaBr. अब इस बंदे का नाम क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड. और इस बंदे का नाम क्या है? मीथेनॉल. राइट? प्रेरणा समझ अप. ओके, अब क्या करना है? ये जो मैंने लिखा है वो टोटली जो रिएक्शन लिखी थी दैट इज इन आयोनिक फॉर्म. आयोनिक फॉर्म में इस तरह से होंगे. अब क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन बोलता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करो कि ये बंदा जो मिथेनॉल है ये आपका प्रोडक्ट कैसे बना. ठीक है भैया, वी विल गिव द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. लेट अस डू इट. डिवाइड करती हूँ मैं बोर्ड को 2 पार्ट्स में. यहाँ पे मैं मैकेनिज्म लिखूंगी, मैकेनिज्म, और यहाँ पे मैं मेरा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊंगी. ओके, तो मैकेनिज्म में हम लोग लिखेंगे, वी विल राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड CH HBr. अब इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री. स्टीरियोकेमिस्ट्री माने क्या? स्टीरियोकेमिस्ट्री माने अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज इन स्पेस. नाउ this structure I am showing you with the help of pens. Is this structure visible, Prerna? Yes. Now orientation in space कैसे है? देखो, ये आपका कार्बन इधर सिचुएटेड है, इसकी बात कर रही हूं मैं. This is your carbon situated. Now look, I am talking about this hydrogen atom. He is sitting on top of carbon's head. Now I am talking about this हाइड्रोजन. मैंने डैश स्ट्रक्चर से जो बनाती हूँ वो पीछे के साइड जाएगा. ये बोर्ड है, बोर्ड के पीछे के प्लेन पे ये डैश स्ट्रक्चर का हाइड्रोजन पीछे चला गया, तो वो हाइड्रोजन यहाँ पे सिचुएटेड है बैक साइड. नाउ दिस हाइड्रोजन, कभी भी डार्क या फिर डैश स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो वो बंदा जो है वो आपकी तरफ आ रहा है. ये है वो हाइड्रोजन, यहाँ पे बैठा है ये. और बचा हुआ आपका ये जो ब्रोमीन है वो बोर्ड के प्लेन में है, यानी कार्बन के साथ बाजू में है, तो ये रहा मेरा ब्रोमीन. अब समझ में आया? प्रेरणा थम्स अप. ओके, यहाँ तक कोई इश्यूज है बच्चों? ओके, फाइन. नाउ once the stereochemistry is clear to you, now अब मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. तो कैसे पकड़ेंगे इसको? चलो, अब तुम्हारा जो NaOH है ये वाला, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक है. तो आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक मतलब क्या?
ये आपका OH माइनस चार्ज है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन भर भर के मौजूद है. इट इज वेरी वेरी इलेक्ट्रॉन रिच. तो इस तरह से मैं डिटरमाइन करूंगी, राइट? ओके. Now what this fellow is going to do is, it is going to form a transition state. Transition state मतलब मैं ब्रैकेट में लिखूंगी. Always remember, transition state is given into square bracket. अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ब्रोमीन बैठा है. अगर ये ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड ग्रुप सीधे सीधे इस ब्रोमीन के साथ में टक्कर लेगा, ओके, तो ब्रोमीन ऑल्सो हैज नेगेटिव चार्ज, करेक्ट? अब इसका भी नेगेटिव चार्ज है, इसका भी नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे के साथ में टक्कर लेंगे तो रिपल्शन होगा, बिकॉज नेगेटिव और नेगेटिव रिपल्शन करेंगे. तो ये बेचारे बंदे को क्या करने पड़ेगा, इसको घूम कर आना पड़ेगा. तो घूम कर आएगा कैसा, यहाँ पे वो होगा बैक साइड अटैक. बैक साइड अटैक करेगा, ये ले सकता है, करेक्ट? अब स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करते हैं. कार्बन, हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये पीछे जाने वाला हाइड्रोजन, ये जो ब्रोमीन है, मैं इसको अभी बॉन्ड फिलहाल ब्रेक नहीं हुआ है, और ये आपका हाइड्रोक्सिल बॉन्ड अभी फिलहाल फॉर्म नहीं हुआ है. इसके लिए मैंने इसको डैश डैश से बनाया है, डैश डैश से स्ट्रक्चर इसको बनाया है, क्योंकि ये पूरी तरह से टूटा भी नहीं है और ये पूरी तरह से जुड़ा भी नहीं है. अब ये जो कुछ भी हुआ था, ये था एक स्लो स्टेप. अब स्लो स्टेप है. अब देखो, कार्बन के ऊपर 1 2 3 4 5 कितने एटम्स बैठे हैं, 5. कार्बन का वैलेंसी होता है 4. ऑलवेज रिमेंबर, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. उसके ऊपर ऑलरेडी उसकी कैपेसिटी 4 एटम्स की है, और तुम बॉम्बार्ड करोगे एक और कार्बन एटम की, जरा सोचो, उसकी जान जा रही है. तो वो क्या करेगा, किसी तरह से किसी को छुड़ाओ और मुझे एम्प्टी करो, मेरा वैलेंसी खाली 4 है, ऐसा वो बोलता है. तो इस स्टेप पे क्या होता है, ब्रोमीन बोलता है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुझको बैलेंस करते हैं, मैं खुद भाग जाता हूं, तू OH को पिकअप करके अपने साथ रख. तो दिस इज अ फास्ट स्टेप, क्योंकि कार्बन अभी और वजन नहीं उठा सकता है. तो फास्ट स्टेप होता है ब्रोमीन का टूटना और हाइड्रोक्सिल का जुड़ना. तो फाइनली अभी ये आपका CH3OH प्लस ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज है और उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उसके साथ है. प्रेरणा, इज दिस क्लियर? स्ट्रक्चर इज क्लियर? ओके. तो ये हो गया मेरा पूरा मैकेनिज्म. अब इसकी बात करते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के लिए काइनेटिक्स हमको पता होनी चाहिए. अब काइनेटिक्स आता है कहां से, फिजिकल केमिस्ट्री से. रेट इज इक्वल टू K इंटू रिएक्टेंट. कौन है, CH3Br. concentration of reactant as well as concentration of nucleophile. nucleophile कौन है, OH minus. This is the rate. Excuse me, ma'am. The other side is not visible. ये वाला पार्ट विजिबल नहीं है? No, ma'am. Now? Yeah. Okay. So that means अभी फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट से हमको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के लिए रेट क्लियर करना है. तो रेट विल बी दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ऑल्सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वन हु इज अटैकिंग. ये दोनों पे डिपेंड करेगा. इसके लिए ये सब्स्टिट्यूशन बायमोलिक्यूलर है, SN2 मैकेनिज्म है. अब क्या करेंगे, इसको हम दिमाग में रख के एक एनर्जी प्रोफाइल बनाना चालू करेंगे. एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर एनर्जी लेवल. अभी यहाँ पे मैं एक और ये सेकेंड, फिर ये ऐसे गया एंड इट इज कमिंग डाउन. नाउ फ्रॉम हियर
till here there is a difference, and from here till here there is again a little bit different. अब शुरू किससे किया था? रिएक्टेंस थे हमारे मिथाइलब्रोमाइड CH3 Br प्लस OH, ये हमारे रिएक्टेंस यहाँ पे बैठे हैं। अब आपका ये पार्ट में क्या है? ये पार्ट में आपका ट्रांजिशन स्टेप है, ये वाला स्टेप ट्रांजिशन स्टेप, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। ट्रांजिशन स्टेप के बाद में होने वाला जो है वो फास्ट स्टेप है, इसके लिए इमीडिएटली आपका एनर्जी कर्व डिक्रीज होते होते नीचे आ गया, यानी कि ये प्रोडक्ट जो आपका फॉर्म हुआ जो है CH3OH प्लस Br माइनस विथ द इलेक्ट्रॉन, ये जो प्रोडक्ट है ये ज्यादा स्टेबल है। इसके लिए इसका देखो यहाँ पे इसका एनर्जी लेवल एक्टिवेशन का यहाँ पे था, लेकिन इस बंदे का कहाँ है? उससे उसके नीचे है, तो ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। अभी दिस इज कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा H। And this is called as delta EA, that is activation energy. Is this much clear to everyone? Yes, ma'am. Does anyone have? Okay, fine. तो अभी क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है स्ट्रैटेजी में बता रही हूँ। फर्स्ट तो आपको लिखने का है SN1 क्या है, SN2 क्या है। ये आप कहाँ पे लिखेंगे? टेक्स्ट बुक का जो टॉप मार्जिन किसी को कहते हैं? इसे कहते हैं, ये वाला बुक है इसको बोलता है टॉप मार्जिन, वो ऊपर वाला स्पेस। तो टॉप मार्जिन पे आप लिखोगे SN1 SN2 क्या है, फिर उसका एग्जाम्पल भी लिखोगे। इसका एग्जाम्पल है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और इसका एग्जाम्पल है मिथाइल ब्रोमाइड। फिर उसके बाद में ये रिएक्शन लिखोगे यहाँ तक, उसके बाद में मैकेनिज्म है और उसके बाद में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। आपका आंसर 4 मार्क्स खत्म। गेटिंग इट एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. टेक इट डाउन, टेक इट डाउन। मैम ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है? हाँ। प्रेरणा, इज इट ब्लर? No, ma'am. Maybe network issue. प्रथमेश बच्चा थोड़ा बाहर आके बैठो, नेटवर्क इशू है वाईफाई आपके है पास। मैम। प्रथमेश वाईफाई तो वाईफाई मेरे है। पास भी है, उधर ही बैठे तो हैं। वाईफाई के नजदीक नजदीक ही बैठे हैं। आई डोंट नो। Try again for joining. यस यस, यू रीजॉइन अगेन, रीजॉइन अगेन। प्रेरणा, once you are done, let me know. Yeah, ma'am.
Ma'am, the screen is not visible. My screen is not visible. No, ma'am. Yes, ma'am. Now, Ma'am, it's visible. hello. It's visible? Okay. Yes, ma'am. Ma'am, done. Okay, beta. Done, ma'am. Okay, beta. Now take down one homework question. Rena, are you there? Rena? Yes, ma'am. Okay. So take down one homework question. Explain with mechanism. Explain with mechanism. Hydrolysis of 2-bromo-octane. 2-bromo-octane. Octane, ma'am. Bromo. Yes, octane. 2-bromo-octane. Giving you octanol. Giving you octanol. This is a homework question. I have given you a ready-made reaction just to help you, for you to write down the mechanism. This question is dependent upon the previous question number 1. It follows SN2 mechanism. The reaction is in front of you. Please take it down. This will be your homework question. I want the mechanism. जैसे कि मैंने बोला backside attack. तो फिर ट्रांजिशन स्टेट क्या है, फिर एंड प्रोडक्ट क्या है, ये आप लिख के क्लासरूम में अपलोड करोगी. आपका आज का जो होमवर्क है उसको आप गूगल क्लासरूम में अपलोड करोगे फोटो खींच के. आर यू वेल वर्स्ड विद गूगल क्लासरूम? ओके. तो आप संडे तक आपको होमवर्क जो मैं आज दूंगी वो कल तक कंप्लीट करना है, राइट? Yes. Okay. Now let me move further. Once this question is clear to you, we will do a question on SN1 mechanism. SN2 mechanism तो समझ में आ गया. अब क्वेश्चन करवाते हैं SN1 से. थोड़ी देर पहले I had told you that SN1 का एग्जाम्पल है tertiary butyl bromide. So, Ma'am, your key is not here. Prerna, any issues? Yes, ma'am. It is getting a little blurred. Just hang on. Yeah, ma'am. तुम्ही का वायफाय क्लियर नाही आहे स्क्रीन. Actually, there is no issue with my Wi-Fi. I just checked it and come. Hold on, I joined this meeting again.
Now is it clear, Prerna? Okay, fine. So let us start with question number 2, which is basically dependent upon SN1 mechanism. तो SN1 mechanism पे हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड CH3CBr। इस पे अटैक करेगा आपका न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल हम लोग लेंगे फॉर एग्जांपल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है इसका अल्कोहल। So start breaking it. Br will take minus charge. This will have positive. Start breaking this fellow. K plus OH minus. So plus will go to minus and minus will go to plus. अब आपका प्रोडक्ट बना दिया आपने CH3 थ्राइस COH प्लस KBr। तो ये बन गया आपका टर्शियरी ब्यूटेनॉल, ये बन गया आपका टर्शियरी ब्यूटेनॉल, और ये था आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। Is the reaction clear to everyone? Thumbs up, please. Okay. Now again, previous example के तरह पे मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगी मैकेनिज्म, और यहाँ पे सिखाऊंगी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, शॉर्टकट EPD। अब आपको अगर याद है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा था कि इस चीज में, इस एग्जाम्पल, इस बंदे में टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में होते हैं दो स्टेप्स। क्यों? क्योंकि एक तो कैसे है, इन दोनों के ऊपर अभी डिपेंडेंट नहीं है रिएक्शन का आगे जाना फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जैसे कि SN2 में था। SN2 में क्या था, दोनों के ऊपर, मम्मी डैडी दोनों के भी ऊपर रिएक्शन डिपेंडेंट थी। लेकिन अभी क्या है, हमको फूड चाहिए, तो फूड के लिए हम ज्यादा तो मम्मी पर ही डिपेंडेंट करेंगे ना। तो इन दिस केस ओनली दिस फेलो इज योर मदर, ही इज गोइंग टू प्रोवाइड यू फूड। So the reaction is dependent only on tertiary butyl bromide and not on potassium hydroxide at all. That is why it becomes SN1. Substitution nucleophilic unimolecular reaction. अब क्या करेंगे, चलो इसका अटैक चालू करो। CH3 thrice CBr plus OH minus with the electron। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो कार्बन एटम है ये बोलता है रिएक्शन मुझ पर डिपेंड करेगा, तो क्या करो, सबसे पहले मेरा एक हैंड एम्प्टी करवाओ सबसे पहले, ताकि मैं आने वाले बंदे को इजीली अकोमोडेट कर सकूं। आप सब मेरे ऊपर मत रखो। नाजिया सम इश्यूज, Nazia, some issues? Yes, ma'am. Prerna, you hear my voice clearly? Yes, ma'am. It's network issues. Any other? Now is it clear? नहीं आ रहा है मैम। Yes, ma'am. Blur आ रहा है। No ma'am, it's blur. Yes, ma'am. Not clear. आवाज भी कट रहा है मैम। Everyone's having network issue. ये तुम लोग ऐसे ही बोल रहे हो क्या? क्योंकि टीवाई के टाइम पे तो मेरा नहीं मैम, नहीं बहुत ज्यादा हेवी रेन हो रहा है। No, ma'am. बहुत बारिश भी हो रही है ना। ब्लर हो रहा है मैम। मैम बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इस वजह से। तो ठीक है, अभी एक काम करो, जो भी मैं अभी सिखा रही हूँ ना उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास चालू, मैं आपको बाद में वो रिकॉर्डिंग में क्लासरूम में शेयर करूंगी। फिलहाल मुझे इतना सिखाने दो, आप जस्ट पे अटेंशन करो, जितना भी दिख रहा है मैं आपको फोटोग्राफ में खींच के भेजूंगी और रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगी, ठीक है? ओके मैम। Okay, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Yeah, yes. So now this reaction will be dependent first on tertiary butyl bromide. So what he says, सबसे पहले तो मेरा एक हैंड जो है वो एम्प्टी करवाओ और उसके बाद में किसी को वहां पे बिठाओ। तो फर्स्ट स्टेप होगा ट्रांजिशन स्टेप नंबर 1। ट्रांजिशन स्टेप नंबर 1 में CH3C, I will write this way, thrice, this bond will be broken। ये हो गया आपका ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1।
अब क्या करेगा, OH न्यूक्लियोफाइल विल बी अटैकिंग। अब यहाँ पे जो CH3 ग्रुप्स है वो इस तरह से अलाइन है, 1 2 3, CH3 CH3 और CH3। अब अगर OH आता है बैक से तो इसके टाइम पे क्या होता है, स्टीरिक हिंड्रेंस, यानी कि वहां ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्दी है। गर्दी होने के बावजूद अगर आप उससे घुसने की कोशिश करोगे तो आपको थोड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन ये हैंड जो है इस साइड का, ये हैंड फ्री है, तो OH क्या बोलता है, एक काम करता हूं, इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम बैक साइड अटैक लेट मी गो फॉर फ्रंट साइड अटैक। तो फ्रंट साइड अटैक में अगर करता है फ्रंट साइड से तो सीधे सीधे हमको मिलता है CH3 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 और ये फ्रंट साइड का अटैक में आ गया है आपका OH ग्रुप। ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2, राइट? ओके, अब ये तो हो गया वन पार्ट। लेकिन अगर OH बोलता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलता है नहीं मैं जिद्दी हूं, मुझे पीछे से ही अटैक करने का है चाहे कुछ भी हो जाए, तो अगर उस केस में भी अगर वो बैक साइड अटैक करता है, बैक साइड, तो क्या होगा, CH3 CH3 और CH3। ये जो OH यहाँ पे था अब वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। This can also be transition step number 2। अब क्या होता है, इसका प्रोडक्ट बन जाता है CH3 थ्राइस COH और इसका भी प्रोडक्ट बन जाता है CH3 थ्राइस COH। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत यहाँ पे आती है कि एक तो यहाँ पे आपका कार्बन एटम है, एक हाइड्रोक्सिल इस पे है और दूसरा कार्बन एटम का इस साइड पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो क्या होता है, 50-50% दोनों का भी बनता है। जैसे कि अभी हम लोग घर पे हैं कोरोना के वजह से, कुछ लोग घर पे हैं लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती बाहर भी घूम रहे हैं, राइट? प्रेरणा, थम्स अप। Yes, ma'am. यस, तो इस केस में भी रेशियो मेरे 50-50% होगा। तो आपका 50% यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया और 50% यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया। तो आपको दोनों भी मिल जाएंगे रासायनिक मिक्सचर। रासायनिक मिक्सचर मतलब क्या, मतलब ये जो है 50-50 यील्ड होगा रासायनिक मिक्सचर, 50:50। मैकेनिज्म समझ में आया है प्रेरणा? ओके, नाउ Yes, ma'am. लेट मी गो फॉर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हम अभी प्लॉट करेंगे ग्राफ। दिस विल बी एनर्जी लाइन। अब यहाँ पे कैसे होगा, दो ट्रांजिशन स्टेप्स है, तो 1 2 3 4, थोड़ा सा नीचे और लास्ट में ऐसे, तो 1 then 2 and then 3। ये बन गया हमारा हम। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेप नंबर 1, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेप नंबर 2। ये जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल कौन था, CH3 थ्राइस CBr और ये आपका प्रोडक्ट है CH3 थ्राइस COH। फिर यहां से यहां तक आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, यहां से यहां तक आपका एक्टिवेशन एनर्जी है। नाउ अब यहां से लेकर यहां तक आपकी हीट ऑफ रिएक्शन है डेल्टा H। दिस इज डेल्टा EA1, डेल्टा EA2। तो इस केस में आपके दो एक्टिवेशन एनर्जी रहेंगे और एक हीट ऑफ रिएक्शन रहेगा। दिस इज द वे यू कैलकुलेट योर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब आपको इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत है क्या?
नो मैम। ठीक है, तो अब आप क्या करो, सिमिलरली जैसे कि SN2 मैकेनिज्म लिखा था, शुरू करेंगे फर्स्ट रिएक्शन से, रिएक्शन के बाद में मैकेनिज्म पे, मैकेनिज्म के बाद में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे, इतना स्टार्ट करो लिखना।